स्टार्ट करते हैं उसी जोश खरोश के साथ अपनी जो बुक बची थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसका अगला पार्ट। अभी तक के पार्टों में हमने देखा कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है और ये किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या कर सकता है और कैसे काम करता है। सब अभी तक हमने सीखा कि भूत क्या होता है, भगवान क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है या किसी चीज को कैसे पाया जा सकता है। जो आदमी के जीवन में दुख आते हैं वो किसके कारण आते हैं, वो उसकी गलती स्वयं होती। सारी चीजों को अभी तक हमने देखा। अब अपने अगले पार्ट में चलते हैं और अगले पार्ट में देखते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन से जो अवरोध आते हैं उनको कैसे हटाता है, या हम कैसे हटा सकते हैं अपने जीवन में आए अवरोधों को, यानी रुकावटों को, ठहरावों को कैसे हटा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी समस्या या दुनिया का कोई भी सवाल है, अगर आप उसमें फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं और उसका जवाब चाहते हैं, तो आपका अवचेतन मन वो जवाब जानता है। आप किसी भी दुनिया का कोई भी सवाल या प्रश्न कुछ भी है, अवचेतन मन जानता है। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपने अवचेतन मन को उस सवाल के आंसर को, उत्तर को खोजने का मौका दें। आप किसी भी परेशानी में हो, ऐसा कोई दुनिया का सवाल नहीं जिसका आंसर या उत्तर हमारा अवचेतन मन न जानता हो या ना हो उस प्रश्न का उत्तर। ऐसा कोई प्रश्न है क्या? अगर वो प्रश्न है, उसका उत्तर ही नहीं, तो प्रश्न किस काम का। इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा अवचेतन मन जो होता है काम करता है दबाव के अनुसार, यानी दबाव के नियम के अनुसार काम करता है। जैसे कहते हैं ना, कोई बात दिल में लग जाती है तो वो आदमी करके दिखा देता है। तो आपको किसी प्रश्न का उत्तर खोजना हो, किसी समस्या का हल खोजना हो, या कुछ भी पाना हो या ढूंढना हो, किसी को चाहना हो, किसी को पास इसकी याद, कुछ भी हो, किसी को मैसेज भेजना, जहां तक कि ये बात प्रूव की गई है कि आप अगर किसी को याद करते हैं तो शायद उसका फोन आ जाए। आपके साथ भी हुआ होगा और मेरे साथ भी होता है, तमाम लोगों के साथ भी यही होता है। बस जैसे कहते हैं ना, बात दिल में लग जाती है, तो वही काम आपको करना है। किसी बात को इतना गहराई से बार बार सोने से पहले उन्नीदी अवस्था में उसे दोहराते दोहराते सो जाएं। जब आप सो जाएंगे तो आपका चेतन शांत हो जाएगा, जो तर्क वितर्क करके उसे गलत साबित करता है, और अवचेतन मन उसे अपने अंडर में ले लेगा और उसकी छाप जब अवचेतन में पड़ जाएगी तो वो आपका काम हो जाएगा। टाइम लगेगा, क्योंकि आप जितना विश्वास से और जितनी तन्मयता से करेंगे उतनी जल्दी होगा। सारे अवरोधों का हल है आपके अवचेतन मन के पास। हाँ, किसी भी आदत जो होती है, हम सभी आदतों के अनुसार जीने वाले प्राणी हैं, क्योंकि हमारी एक आदत बन चुकी होती है और हम उन आदतों के अनुसार जीने वाले प्राणी हैं। किसी आदत को कैसे बनाएं या छोड़ें, जैसे कि आप देखे होंगे, फोन चलाना, साइकिल चलाना, सोने से पहले 5 मिनट फोन चलाना, गाड़ी चलाना, बस चलाना, इतना ज्यादा हम लोग इतने बार इसको करते हैं कि ये सारी चीजें हमारे अवचेतन मन में सेव हो जाती हैं। आप इन चीजों को छोड़ दें, लेकिन कई सालों बाद आप अगर देखेंगे तो आप उन्हें उतनी ही सटीकता से, उतनी ही सतर्कता से, उतनी ही अच्छाई से कर लेंगे जितना कि आप जब सीख रहे थे या जब आपकी आदत थी आप कर रहे थे। क्योंकि आपके मन में, आपके अवचेतन मन में सारी चीजें सेव हो चुकी थी। आप आदत के अनुसार जीने वाले प्राणी हैं। क्या होता है, आदत अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। कुछ आदतें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, जिनसे आदमी छुटकारा पाना चाहता है और जिन आदतों को पाना चाहता है, यानी बुरा छोड़ करके अच्छाई में जाना चाहता है। तो इसी प्रकार एक कहानी, एक व्यक्ति था, बड़ी शराब पिया करता था। इस बुक में कहानी है। शराब पीने के दौरान वो इतना मतवाला हो गया कि उसकी पत्नी, बच्चे सब उससे दूर हो गए। पत्नी उससे तलाक मांग रही थी, बच्चे उसे भगा दिए घर से। रोता था, वो छोड़ना चाहता था शराब, लेकिन छोड़ नहीं पाता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये नहीं छोड़ पाएगा, ये मर जाएगा इसके बिना। 10 दिन छोड़ता था, फिर पीने लग जाता था, 2 महीने छोड़ता था, फिर पीने, 6 महीने तक छोड़ देता था और फिर सीख जाता था, क्योंकि उसे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था कि वो पूर्ण रूप से इसे छोड़ देगा। क्योंकि उसने अपने अवचेतन मन को कभी ये विश्वास दिलाया ही नहीं कि वो इसे छोड़ने में सक्षम है, और वो नहीं कर पाया। फिर एक दिन वो छोड़ने की तलाश में था, किसी प्रकार मैं इसको छोड़ दूं। तमाम धार्मिक स्थानों, पूजा पाठ, सब चीज किया, काफी प्रयत्न किए, परंतु नहीं छोड़ पाया।
एक दिन वो जब डॉक्टर जोसेफ मर्सी आदतों के विषय में अपना लेक्चर दे रहे थे, तो वो उस लेक्चर में जाता है क्योंकि उसे ढूंढ रहा था किसी प्रकार मेरी छूट जाए, आदत छूट जाए। जब डॉक्टर जोसेफ मर्सी के पास जाता है और पूरी बात बताता है, तो डॉक्टर जोसेफ मर्सी उसे बताते हैं कि हम सभी आदतों के अनुसार जीने वाले प्राणी हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं। बहरहाल आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसे छोड़ देंगे। जैसे कि एक होता है, आप किसी काम को करते हैं तो उसे कितना करना चाहते हैं, या किसी को चाहते हैं तो कितना चाहते हैं। जब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि वो अपने मन को विश्वास नहीं दिला पाया था कि वो छोड़ देगा, फिर उसने क्या किया, रोज 5 मिनट सोने से पहले उन्नीदी अवस्था में जा करके अपने उस लक्ष्य को याद करता था जिसे वो पाना चाहता था, अपने परिवार पत्नी को याद करता था। जब भी उसे तलब लगती थी या आदत उसको याद आती थी, अपनी शराब की लत, अपने बच्चों को याद करने लगता था, उनका स्नेह याद करने लगता था। धीरे धीरे कई महीनों बाद वो देखता है अपने आप को शराब से मुक्त पाता है। कितने लोग शराबी हैं जो शराब छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो स्वयं इसके जिम्मेदार है। वो चाहते ही नहीं कि उनसे छूट जाए। अगर आप चाह लें, ठान लें तो हो जाता है, ठान लेने से जीत होती है, मान लेने से हार। अगर आप ठान लेते हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगा तो आप कर दिखाओ, मान लें कि नहीं कर पाऊंगा तो कतई नहीं कर पाए। इसी प्रकार एक महिला थी, उसने एक कंपनी खोली थी। इस बुक में फिर से एग्जांपल है, एक कंपनी खोली थी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि उसकी कंपनी डूब जाएगी, वो नीचे जा रही है और उसकी मैं जिनसे साइन कराने जाऊंगी कॉन्ट्रैक्ट पर, वो इनकार कर रहे हैं। जब वो जाती थी तो रियल में इनकार होता था। उसकी कंपनी वास्तव में नीचे जा रही थी। लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने गलती को सुधारा, अपना अवचेतन मन का प्रयोग किया, तो उसकी कंपनी आज अच्छे शेयर कमा रही, अच्छा पैसा कमा रही। उसने कंपनी नहीं बदला, लोगों को नहीं बदला, अपनी सोच को बदला, और उसकी सोच ने उसका जीवन बदल दिया। आपको भी अपनी सोच बदलनी है और उसे इतना विश्वास से करना है कि आपसे अच्छा उसे कोई नहीं कर सकता, और आप देखेंगे कि वो आपके लिए मुमकिन है और आप करके दिखा देंगे। जैसे कि याद रखें, गलती सब करते हैं, बस गलती वो होती है जब आप अपनी गलती को गलती नहीं मानते। यानी वो व्यक्ति सबसे बुरा होता है, वो व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता जो अपनी गलती कतई नहीं मानता। उसे लगता है कि नहीं ये मेरी गलती नहीं है, मैं थोड़ा ही पीता हूँ यार, कहाँ ज़्यादा पीता हूँ, रोज कहाँ पीता हूँ, 4 दिन में पीता हूँ यार, 1 क्वार्टर पीता हूँ, 2 पीता हूँ, इंग्लिश पीते हैं हम तो भैया, देसी नहीं पीते, ब्रांड पीते हैं, वाइन पीते हैं, विस्की पीते हैं, बियर पीते हैं। मतलब जो गलत है वो गलत है, लेकिन उनको इसमें भी अच्छाई बताएंगे। नहीं, पेट में गैस बनती है, हमारा सर भारी रहता है, थक जाते हैं इसलिए पी। जो बुरा है उसे छोड़ना चाहते हैं, परंतु वो उसमें अच्छाई ढूंढते हैं। अपनी गलती को गलती नहीं मानते, इसलिए वो अपनी गलती को कभी छोड़ ही नहीं पाते। जैसे कि सुकरात थे, यूनान के दार्शनिक फिलोसफर। उनसे जब पूछा एक लड़के ने कि सर मुझे ज्ञान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और मैं इतना ज्ञान चाहता हूं कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं। सुकरात उसे कहते हैं अच्छा। उसे ज्ञान देने के लिए सुकरात उसे एक नदी के तट पर ले जाते हैं और नदी पे कहते हैं चलो उतरो आओ। पानी पे ले जाते हैं, अंतर उसका सर पकड़ते हैं, वह नदी में बोर देते हैं। तब तक बोर के रखते हैं, तब तक डुबो के रखते हैं, जब तक वो झटपटा के धक्का दे के सुकरात को बाहर नहीं भाग जाता। बाहर निकलता है, कहता है आप तो हमें मार डालते। सुकरात कहता है तुम्हें पानी के अंदर डूबे रहने पर किस चीज की ज्यादा एहसास हुआ था कि आपको क्या चाहिए? कह रहा था मुझे हवा की अगर कुछ देर नहीं मिलती तो मैं मर जाता। सुकरात ने इस बात पर उत्तर देते हुए कहा क्या तूने कभी इतनी तन्मयता से ज्ञान को खोजा? उसने कहा नहीं। तो कहा फिर कहां से मिलेगा? किसी भी चीज को चाहो तो इतनी तन्मयता से चाहो कि वो आपकी जिंदगी हो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे जिंदगी का अंग बना लो। उसे रातों दिन अपने अचेतन मन से ढूंढते रहो, खोजते रहो। आप देखोगे कि आपने उसे पा लिया है। उस लड़के को यह एहसास हो गया था कि गलती मेरी थी, मैंने उसे इतनी तन्मयता से ज्ञान को खोजा ही नहीं, तो मेरा कहां से हो जाए। जब उसने इतनी तन्मयता से खोजा, ढूंढना, तो उसे वह चीज मिल चुकी थी। अचेतन मन का अब सुकरात ने उसे समझा दिया था। आगे हम देखते हैं, जब आप किसी बात को, जैसे कि आप अपनी आदत छोड़ना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर आपसे पूछा है आप कितनी पीते हैं, तो कहते हैं नहीं थोड़ी ही पीते हैं, ज्यादा नहीं पीते।
या आपको कोई भयंकर बीमारी आपसे कहते हैं क्या है, तो आप उसे छुपा लेते हैं, नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही दर्द होता है, ज़्यादा नहीं। अगर आप अपनी बुराई कि लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, हमको ऐसी बीमारी है, वो ऐसी बीमारी है, यार तुम तो स्वस्थ थे, क्या होगा। जब लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं तो क्या होता है कि चाह कर भी आपका डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता है। आप अगर अपने चेतन मन से झूठ बोलते हैं और रातों दिन प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, कुछ नहीं होगा जब तक कि आप विश्वास से, पूरी सच्चाई से, पूरी तन्मयता से ये विश्वास नहीं दिला देते अपने आप को कि आप जो कह रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो सही है, तब तक वो सत्य नहीं होगा, सही नहीं होगा। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति शराब या अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ पाता जो उसे बुरा नहीं मानता है। जैसे कुछ लोग शराब छोड़ना चाहते हैं लेकिन 15 दिन के 10 दिन के लिए छोड़ते हैं, फिर से पीने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये माना ही नहीं दिमाग से कि वो कभी छोड़ पाएंगे। हमको मानने की जरूरत है। जैसे कि आप देखेंगे जब आप धीरे धीरे इन चीज़ों को नहीं मानते कि ये गलत है, धीरे धीरे पीते रहते हैं, उनकी लतें बन जाती, लत बन जाती है, आपकी आदत बन जाती है, आप पियक्कड़ जिसको कहते हैं, नशेड़ी, गजेड़ी, आप आदत पा लेते हैं। तो इस चीज़ को छोड़ने के लिए जब आप छोड़ेंगे, जब आपको एहसास होगा तो थोड़ा आपको दर्द होगा, क्योंकि शरीर उस चीज़ की ज़रूरत का आदी बन चुका होता है, उस नशे की आदी बन चुका होता है। जब अब नहीं मिलेगा तो वो सारे अंग आपको उसकी तरफ ले जाएंगे, लेकिन आपको दर्द होगा, आपको जैसे कि आप सोच लें, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे काफ़ी दर्द सहना पड़ता है, क्योंकि वो नया जीवन पा रहा है। आप भी जब दारू वारू छोड़ेंगे, बुरी आदतों को छोड़ेंगे, तो एक नया जीवन पाने जा रहे हैं। आपको जो दर्द होगा आप उसे सहन करें, तब आपको नया जीवन मिलेगा। जो बच्चा दर्द नहीं सहन कर पाता वो मर जाता है। जो शराबी शराब नहीं छोड़ना चाहता वो मर जाते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप भी अगर बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, नया जीवन पाना चाहते हैं, तो थोड़ा दर्द और विश्वास से, पूरे विश्वास दिलाएं कि आपने इसे छोड़ दिया और ये गलत है। खुद को जब विश्वास दिला लेंगे तो आप देखेंगे कि आपने उस काम को कर दिखाया है जिसे आप करना चाहते हैं या जिसे पाना चाहते हैं, उसे पा लिया। ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहें तो कोई ऐसा शब्द ना रटें जिसे आप बार बार भूल जाएं या बार बार बदल दें। जब आप प्रार्थना करें तो किसी एक सरल शब्द को दोहरा लें कि मैंने बुरी आदतों को छोड़ दिया है। लोरी की तरह उसे सोने से पहले दोहराते रहें, दोपहर शाम, मतलब आदत बना लें। इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि आपकी आदत पड़ जाएगी। जब भी आप नशे की लत पर जाएंगे, ठेके पर जाएंगे पीने, वाइन शॉप पर जाएंगे, तो आपको याद आ जाएगा नहीं मैंने प्रेयर की थी और मुझे ये नहीं करना। जब आपको यह एहसास हो जाएगा ये गलत है तो आप उसे छोड़ देंगे। बस आपको इतना ही करना है कि अपने लक्ष्य को याद करना है। जब भी आप अपनी बुरी आदतों की तरफ मुड़ जाएं तो अपने दिमाग का हैंडल इधर घुमा दें, अपने लक्ष्य को याद करें, अपने परिवार को याद करें, बच्चों को याद करें, आपने जो एम बनाया था उसे याद करें। जब आप उसे याद करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो चाहते थे आपने कर दिखाया है। बस आपको इतना ही तो करना है। यानी कोई आदत बनाई या छोड़ी जा सकती है, बाकी हम लोग आदत के अनुसार तो जीने वाले प्राणी है ही। जब आदत ही बनानी है तो अच्छी चीजों की बनाएं, बुरी क्यों बनाएं। आदत ऐसी ही होती है। अब मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में। नमस्कार, मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। इस बुक को और अच्छे से